संक्रमित सामने आए हैं और 10,978 यानी 11,000 लोग उपचारित होकर घर गए हैं। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 2-3 दिनों के अंदर एक और डीआरडीओ की मदद से ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है। बलरामपुर हॉस्पिटल की 225 जो बेड की जो कैपेसिटी उसको 700 किया जा रहा है। कुछ और भी बेड्स के इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार लगातार सचेत है और काम कर रही है। और अगर सरकार सचेत नहीं है और ये जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो, और अगर प्रियंका जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो महाराष्ट्र जहां रोज 70,000 संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं, जिसकी जनसंख्या क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या हम कहते हैं कि कांग्रेस की वहां की सरकार अपने प्रदेश के लोगों की, प्लीज प्रियंका जी चिल्लाइए मत, प्लीज चिल्लाइए नहीं, प्लीज चिल्लाइए नहीं, प्लीज चिल्लाइए नहीं, मेरी बात आ जाने दीजिए। अजय जी मुझे समय दीजिएगा, बात पूरी कर ले पहले ना। अजय जी प्लीज इनको रोकिए। एक बार मनीष जी तो बात पूरी कर ले। आपने बहुत सारे आरोप लगाए, जवाब तो दे दे, फिर आप बताइए, फिर आप इनको काउंटर कीजिए। अलाउ हिम टू कंप्लीट। देखिए मेरा ये स्पष्ट कहना है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे विभिन्न केंद्र की सरकार हो, चाहे विभिन्न प्रदेशों की सरकार हो, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उसकी जनता को कष्ट हो या उसकी जनता का जीवन खतरे में पड़ा हो। और अगर प्रियंका जी कहती है कि ऐसा सरकार चाहती है, तो सबसे पहले चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे रायपुर, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सबसे 3 करोड़ से कम जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की। अगर फुर्सत होती भाई अजय जी देखिए ऐसे डिबेट कैसे चलेगी। प्रियंका जी अलाउ, अजय जी, प्रियंका जी एक सवाल, अगर आप वहाँ कुल संक्रमितों की संख्या, तब भी आप रैलियों में व्यस्त हैं। इस बात का सवाल का जवाब प्रियंका जी, तो फिर अगर आप प्रियंका जी इतनी सियासत की बात करेंगे प्रियंका जी, तो फिर महाराष्ट्र की सरकार कहाँ बिजी है ये भी बता दीजिए। वहाँ सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ की सरकार कहाँ बिजी है? सबसे ज्यादा महामारी है, लड़ना होगा इससे। तो हम मान लें कि सबको राहुल जी, मिलकर प्रियंका जी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के नागरिक मारे जाएं, ये राहुल और प्रियंका जी चाहते हैं। क्या भूपेश बघेल और उद्धव ठाकरे ऐसा चाहते हैं? वैक्सीनेट किया है और इस देश की जनसंख्या है मैं यही तो कह रहा हूँ। आप बताइए प्रियंका जी, क्या श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, भूपेश बघेल या अमरिंदर सिंह ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग की जान जाए? क्या छत्तीसगढ़ के लोगों की जान जाए? ये प्रियंका और राहुल गांधी जी चाहते हैं? क्या प्रियंका राहुल गांधी चाहते हैं कि पंजाब के लोगों की जान जाए? क्या राहुल और प्रियंका गांधी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों की जान जाए? हम ऐसा नहीं कहते। हिंदुस्तान में नहीं हम ये महामारी है, महामारी के समय में कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रियंका जी ये शोभा नहीं देता। देखिए ये वक्त बहुत गंभीर है, इस पर कम से कम इस पर सियासत न किया जाए। शोभा नहीं देता। नहीं, इस पर सियासत न किया जाए। इस पर तो वो रास्ते तलाशे जाए जिससे हम कोरोना को मात दे। प्लीज ओके, लेट मी ब्रिंग इन डॉक्टर सौरभ चौधरी। अगर संक्रमित लोगों की संख्या देखें तो महाराष्ट्र है सबसे ज्यादा। लॉकडाउन कहाँ लगा? छत्तीसगढ़ में लगा, जहाँ की वीडियो लोगों ने देखी है। पंजाब के क्या हालात है बताइए? ठीक है, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनसंख्या है और उसके बाद इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। की जनसंख्या है। शमशान घाट को ढकने से असलियत नहीं छिप जाएगी। प्रियंका जी डिबेट को पॉजिटिव वे में ले चलिए। मनीष जी, प्रियंका जी प्लीज। ओके ठीक है, ये तू मैं का वक्त नहीं है, इसको समझिए। ब्रजेश पाठक जी से यूपी से 4 गुना ज्यादा मरीज आ रहे हैं महाराष्ट्र में, तो क्या अब झगड़ा करेंगे आप लोग इसी में? ये कोरोना है, ये महामारी है, उसका तूफान है, उसका सामना कैसे करें? डॉक्टर सौरभ चौधरी, व्हाट वुड यू से? उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो आज भी मानने को तैयार नहीं है, जो और जानबूझकर तेजी ला रहे हैं कोरोना में? देखिए, ऐसी जो मानसिकता के लोग हैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ अलग से लॉ का प्रबंधन करना चाहिए और इनको प्रोहिबिशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जेल होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस टाइम पे भी लोग मानने को तैयार नहीं है तो मेरे ख्याल से अब ये जो एटम बॉम्ब फट गया है ये हाइड्रोजन बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत स्कोप बचा है, जिसमें पहले ही हमने बहुत देर कर दी है सिचुएशन संभालने में, तो फिर उसमें बिल्कुल भी कोई स्कोप जो अभी 1-2% का बचा भी है स्थिति संभलने का, वो भी नहीं रह जाएगा।
तो सबको संभल लेने की जरूरत है। ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, बहुत ही जरूरी अभी भी है। हद दर्जे की लापरवाही की, उसको बंद करना होगा सभी को। मनीष शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी के पास जाना चाहता हूं। जी बिल्कुल। देखिए, जो दवाओं की कालाबाजारी की स्थिति है उस पर आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि एनएसए और गैंगस्टर लगाया जाएगा। जो लोग भी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं एक बात और बहुत दुख के साथ कहूँगा, मेरा कतई ये मंतव्य नहीं था कि हम आज लड़े, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता का ये आचरण उचित नहीं है, कम से कम ऐसे महामारी के समय में। जी, मतलब इस पे तू मैं का वक्त नहीं है। ये तू मैं करेंगे तो उतनी ही ताकत हमारी कमजोर होती जाएगी। आपके खुद के विधायक बोल रहे हैं